अनिला सिंह जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ चर्चा की। जब केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है और जब कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं तो उसको स्थापित करने की, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की बनती है। आपके सामने ही लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बुलडोजर लेकर जा रहे हैं घर तोड़ने के लिए, और सरकार कुछ नहीं कह रही। मेरी सबको राम राम। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो सत्ताधारी सरकार होती है उसकी जिम्मेवारी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हर नागरिक की भी जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो कि केंद्र में भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, उसके एक बड़े नेता अगर ऊट पटांग बयान करेंगे और फिर सोचेंगे कि रिएक्शन नहीं आएगा लोगों के बीच में से, क्योंकि हिंदू सनातनी जरूरी नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या संघ से जुड़ा हो, उसकी अपनी विचारधारा भी हो सकती है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर, अभी मैं राजीव जी को सुन रही थी, राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। पर साहब, शुरुआत कौन कर रहा है? अबू आजमी औरंगजेब को महान बता देते हैं तो आप सोचते हो कि रिएक्शन नहीं होगा? हमने बोला औरंगजेब को महान? किसने बोला? इनके तो लीडर ने बोला। रिएक्शन अनिला जी इस तरीके से होगा, एक मिनट में बात पूरी कर लूं विपनेश। देश और राज्य की कानून व्यवस्था हाथ में ली जाएगी। जस्ट अलाउ मी, जी, लेट मी कंप्लीट। औरंगजेब को महान बताएंगे, तो क्या बाकी लोग चुप हो जाएंगे? लालजी सुमन जो हैं, बाबर को महान बताएंगे, राणा सांगा को गद्दार बताएंगे, तो बाकी लोग चुप हो जाएंगे? इतिहास का पन्ना, अभी मैं सुन रही थी राशिद अल्वी जो है कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करती हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं कि इतिहास का एक पन्ना पढ़ा उन्होंने। आपको भी इतिहास की जानकारी नहीं है? और राणा सांगा तो हारते भी नहीं बाबर से। जैसे पृथ्वीराज चौहान को हराने में जयचंद का काम था, उसी प्रकार से सिल्हादी का काम था इनको हराने के लिए। राणा सांगा ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े हैं, केवल एक में हार मानी है। उनके बारे में कह रहे गद्दार, बाबर को उन्होंने इनवाइट किया था। कुछ अता पता नहीं। अगर आप औरंगजेब को, बाबर को महान बताएंगे तो आप तैयार रहिए रेपरकशन के लिए। शुरुआत आप करते हैं सद्भावना एक्सप्रेस में, जब दो ठीक है गोली जलाई अनिला जाती सिंह है, जी, उसके बाद इतिहास गुजरात में राइट सब होते हैं। कुछ लिखा लेकिन यहाँ हुआ पे है और युवा सुनिए, उसको मैं बहुत पढ़ भी जरूरी बात रहे कर हैं। रही हूँ। युवा उसको सुनिए, पढ़ बहुत भी रहे जरूरी। हैं। मैं सवाल का जवाब दे दीजिए। जो कल करनी सेना ने किया है, रामजी लाल सुमन के आवास पर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, क्या ये सही था? जरा नहीं, मैं बताइए कहती मुझे। कानून व्यवस्था को और अपने क्या हाथ में किसी नहीं। की सोच कानून से ऊपर हो सकती है, देश से ऊपर हो सकती है क्या? अब मैं बोलूं, जी, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, पर जवान पे लगाम भी लगा के रखने चाहिए ऐसे नेताओं। और अखिलेश यादव जी को पूरी जो छूट दी हुई है अपने नेताओं को, उनकी कमान जरा संभालनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बाबर को महान बता दे, कोई औरंगजेब को महान बता दे, कोई जहांगीर को बता दे, कोई शाहजहां को बता दे, ये नहीं चलने वाला है। तो अनिला अगर सिंह आप जी, इस प्रकार आपके से ऐसे शब्दों में भी अतलांताओं देखिए को कि ऐसा आप लग साला रहा की है वहां कि पे उर्स लगाएंगे, एक एक संबंध में एक हम ऐसा लग रहा है कि आप प्रवोक कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि देश में कानून है, पुलिस है, तो अगर कोई ऐसा बयान है जो सूट नहीं कर रहा है या ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर ऐसे लोग कानून हाथ में लेते रहे तो फिर क्या होगा आगे चल के? क्या तस्वीर आपको नजर आती है मैडम? वही महाराष्ट्र में देखने को मिला, अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और ये धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? रोकने की क्यों कोशिश नहीं की जा रही? और आप कह रहे हैं, व्यवस्था तो हम जब संभाल लेंगे। राजीव जी की बात से और मेरी बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि ये मुद्दे आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी नहीं है, तो फिर क्यों इनको हवा दी जा रही है? नहीं, शुरुआत ये करते हैं ना, और इतिहास जानना चाहिए। कल को आप कहेंगे कि हिटलर तो जो उसने किया किया, उसको माफ कर दो, तो आपको लगता है कि हिटलर को माफी मिल जाएगी क्या? तो औरंगजेब ने जो किया उसको माफी मिल जाएगी? बाबर ने जो किया उसको माफी मिल जाएगी? अंग्रेजों ने जो किया उसको माफी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और शुरुआत अगर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेनी चाहिए, परंतु इन लोगों को भी पता होना चाहिए अगर आप ये बोलेंगे तो उसका रिएक्शन क्या है। लेकिन अनिला जी, ली जा रही है कानून व्यवस्था हाथ में। आरएसएस भी ये फील कर रहा है कि ये मुद्दे समाज का माहौल, स्वार्थ, शांति खराब कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इनको हवा ना दी जाए।